गुजरात के लोगों को वापस नहीं भेजा तो निष्पक्ष चुनाव नहीं है। अध्यक्ष जी, आपने जिन अधिकारियों को हटाने की ये सच है, उसकी तस्वीर भी आप लोगों के पास होगी कि गुजरात के लोग यहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे। मैं आज ही जारी करूंगा वो सब फिल्म पिक्चर, सोशल मीडिया पे आई थी वो पिक्चरें कि गुजरात के लोगों ने यहाँ पर ट्रेनिंग ली थी, यहाँ पर अफवाहें फैलाने के लिए, साजिश करने के लिए, झूठ फैलाने के लिए, लोगों को पैसा बांटने के लिए और लोगों के पीछे नफरत फैलाने के लिए। मैं आज ही चुनाव आयोग को इस बात की शिकायत करूंगा। एफआईआर मुझ पर ही क्यों, और यदि मुझ पर कार्रवाई की गई फिर अमरोहा में क्यों नहीं किया भारतीय जनता पार्टी प्रति? चुनाव आते ही फिर से चुनाव आयोग पर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं कि वो विपक्ष पर तो कार्रवाई कर रहा है मगर जो सत्ताधारी पार्टी है भाजपा उसका साथ दे रहा है, उसका समर्थन कर रहा है। हम आपको ऐसे ही कुछ वीडियोस दिखाने वाले हैं जिससे साफ साफ पता चल जाएगा कि भाजपा किस तरीके से चुनाव आयोग को अपनी मुट्ठी में बंद किए हुए है। सबसे पहला वीडियो आप अमरोहा का देखिए। यहाँ भाजपा के प्रत्याशी आराम से चुनावी रैली निकालते हैं और इन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। इनका नाम है महेंद्र खड़गवंशी। जिस सड़क पर पूरा जुलूस निकालते हैं अमरोहा में मगर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस वीडियो को देखें पहले आप। तो देखा आपने, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। और हाल ही में जब अखिलेश ने एक वर्चुअल रैली की थी जिसमें काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी तब चालान कर दिए गए थे, एफआईआर काट दी गई थी। और इसी तरीके से कांग्रेस के सीएम भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं उन पर भी इसी तरह की कार्रवाई हुई थी। आज इलेक्शन कमीशन पे सवाल फिर से खड़े होने लगे हैं जैसे बंगाल चुनाव में हुए थे। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है और कहा सपा के कार्यक्रम कार्यालय पर पूरी पाबंदी और गाड़ियों के चालान। लेकिन कुछ दिनों में बाकी बचे मुख्यमंत्री व अमरोहा के भाजपा प्रत्याशी आचार संहिता व कोरोना गाइडलाइंस की सरेआम मजाक उड़ा रहे हैं। निर्वाचन न्याय को सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का परम धर्म है। कोई है का मतलब कि चुनाव आयोग देख रहा है। सोचिए कि भूपेश बघेल पे कार्रवाई होती है और अखिलेश यादव पर एफआईआर दर्ज होती है, उनके कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज होती है मगर भाजपा के प्रत्याशी अमरोहा से सरेआम जुलूस निकालते हैं, धज्जियां उड़ाते हैं कोरोना गाइडलाइंस की मगर किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब कहा क्या जाए कि माना यही जा रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। इसी को लेकर अखिलेश यादव बार बार ये भी कह चुके हैं और कुछ नाम भी दिए थे उन्होंने और कहा था कि चुनाव आयोग को इन अधिकारियों के नाम संज्ञान में लेने चाहिए और इन अधिकारियों को हटाना चाहिए मगर चुनाव आयोग ने किसी भी तरह की कार्रवाई उन पर भी नहीं की है। गुजरात के लोगों को वापस नहीं भेजा तो निष्पक्ष चुनाव नहीं है। अध्यक्ष जी, आपने जिन अधिकारियों को हटाने की ये सच है, उसकी तस्वीर भी आप लोगों के पास होगी कि गुजरात के लोग यहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे। मैं आज ही जारी करूंगा वो सब फिल्म पिक्चर, सोशल मीडिया पे आई थी वो पिक्चरें कि गुजरात के लोगों ने यहाँ पर ट्रेनिंग ली थी, यहाँ पर अफवाहें फैलाने के लिए, साजिश करने के लिए, झूठ फैलाने के लिए, लोगों को पैसा बांटने के लिए और लोगों के पीछे नफरत फैलाने के लिए। मैं आज ही चुनाव आयोग को इस बात की शिकायत करूंगा। आयोग निष्पक्ष काम करेगा, गुजरात के लोगों को वापस भेजेगा। ये अधिकारियों की जिनकी शिकायत की, जिन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी के बनकर के काम किया और जो अधिकारी, क्या नाम था जो अभी बीजेपी शामिल हुए, जो अधिकारी, मैं चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत करूंगा। तो ऐसे भी अधिकारी जिन पर हमारे पास जानकारी और सूचना मिली, हम शिकायत कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई करेगा और अगर चुनाव आयोग ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं करेगा तो चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा होगा। हम नहीं मानेंगे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है। वही हो रहा है, ये वैसे ही हो रहा है जैसे बंगाल में जब चुनाव हुए थे तो आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई थी। तब ना तो अमित शाह पे ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसी को लेकर बार बार सवाल होता है कि आचार संहिता लगने के बाद इस तरह के भाजपा के लोग धज्जियां उड़ाते हैं, कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हैं, तब क्यों चुनाव आयोग चुप रहता है? क्यों चुनाव आयोग पट्टी बांध लेता है आंखों में? क्या वाकई में चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है? निष्पक्ष चुनाव हो पाना ऐसे में बहुत मुश्किल है। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।